ठीक है, अब ये देखिए बिहार में आज फिर से नए पोस्टर खड़े हो गए, होर्डिंग लग गए बड़े बड़े। बिहार का मतलब नीतीश कुमार। कल था टाइगर जिंदा है और आज देखिए बिहार का मतलब घंटे में बिहार का मतलब नीतीश कुमार। जाते जाते एक खबर आप बता दीजिए दर्शकों को, जो अपने गांव की सीट है प्रशांत किशोर की, जहां से फेमस सिंगर रितेश पांडे लड़ रहे हैं, वहां वो चौथे स्थान पे, चौथे नंबर पर है। एक बार फिर से न्यूज 24 पर बिहार चुनाव के नतीजों को समराइज कर देता हूं आपके लिए। बिहार में 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को पीछे छोड़ते हुए एनडीए की सरकार बड़े बहुमत के साथ लौट रही है। एनडीए 162 सीटें जीत रहा है 243 में से। महागठबंधन सिर्फ 76 सीटें जीत रहा है। पिछले चुनाव में 110 जीती थी, उसके मुकाबले भी 34 सीटें कम जीत रहा है महागठबंधन, जबकि एनडीए पिछली बार के 125 से ऐसा लग रहा है 40 सीटें ज्यादा जीत रहा है। और अगर ब्रेकअप देखिएगा, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, अपनी सीटें लगभग डबल कर रही है जेडीयू। पिछली बार 43 पर थी, इस बार 85 सीटें जीत रही है जेडीयू। बीजेपी की सीटें 10 कम हो रही हैं, वो आ रही है 63 पर, 63 पर, जबकि महागठबंधन में आरजेडी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही कहा जाएगा। पिछली बार के 75 के मुकाबले 17 सीटें आरजेडी की कम हो रही हैं और आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बन रही है। तो जेडीयू नंबर 1, बीजेपी नंबर 2 और आरजेडी नंबर 3। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब है, ये देखिए 61 सीटें लड़कर सिर्फ 9 पर वो आगे दिखाई दे रही है, जबकि बाकी यहां बीजेपी और जेडीयू के अलावा एलजेपीआर, आरएलएम और हम का भी स्ट्राइक रेट फिलहाल बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। पर एनडीए का आंकड़ा वही है जो मैटर करता है इस समय सबसे ज्यादा, क्योंकि एनडीए की सरकार की वापसी हो रही है बिहार में बड़े बहुमत के साथ। गरिमा आ गई है स्टूडियो में, अब मैं विदा लूंगा थोड़ी देर के लिए। सुकेश जरा आप समराइज करिए और बताइए सुकेश, आपके पास क्या क्या अपडेट है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है? आप तो सब दिखिए रहा है, सब आप लोग जान ही रहे हैं, उसमें कुछ बचा तो है ये नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 3 राउंड की काउंटिंग हो गई है, तो चले फिर, तो सब तो हो ही गया है। अब ऐसा लग रहा है कि जो आरजेडी का दावा था, जो उनको उम्मीदें थी, ऑन ए सीरियस नोट, युवाओं से उनको बहुत उम्मीद थी। उन्हें लग रहा था कि महिलाओं ने उनके जो आइडियाज थे उनको सर आंखों पर लिया है और शायद उनके लिए वोट किया है। अभी के आंकड़े 3 घंटे काउंटिंग के बाद, अभी के आंकड़े ये सजेस्ट कर रहे हैं कि एक अंडर करंट जैसा दिखता है एनडीए के लिए, नीतीश कुमार के लिए, और खासतौर पे नीतीश कुमार के लिए। 163 सीटों पे एनडीए आगे, 74 सीटों पे महागठबंधन, जन स्वराज पार्टी एक भी सीट पे आगे नहीं चल रही है, अदर्स पे 2। अगर मैं अलग अलग फिगर बता दूं, एनडीए में बीजेपी से बहुत आगे 85 सीटों पे 101 सीट लड़ी है जेडीयू, 85 सीटों पे जेडीयू आगे है, वो पिछली बार से 14 सीटें कम लड़ी है। बीजेपी एक उदाहरण सुकेश जी है कि अगर नेता जमीन पर जुड़ा हो और लोगों के बीच में काम करता हो और उसकी इमेज अच्छी हो जनता के लिए लड़ने वाले का, तो जनता ऐसे उसको एक बार मतलब ऐसे नकारती भी नहीं है। आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं बिहार के सबसे गरीब उम्मीदवार कयामुद्दीन अंसारी की। वो आरा शहर से सीपीआई एमएल से चुनाव लड़ रहे हैं। शहरी सीट पर कहते हैं कि बीजेपी का या एनडीए का प्रभाव है। वो आरा शहर से सीपीआई एमएल की सीट से टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो शख्स 5 साल इतना जनता के बीच में रहता है और बिहार का सबसे गरीब उम्मीदवार है। और अभी देखिए जो फाइट चल रही है उसमें वो 2000 वोटों से 3 राउंड की गिनती के बाद बीजेपी के कैंडिडेट से आगे। तो आप सोचिए शहरी सीट पर, लेकिन इस बार लेफ्ट का भी प्रदर्शन बहुत खराब जाएगा। असल में क्या है, जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो बहुत जमीनी नेता है और बहुत एक्सेसिबल है, लोगों से मिलते हैं, तो और देखिए वो शायद उसका असर है कि शहरी सीट पे हालांकि कि आरा जो है एक जमाने में तो बहुत ही गढ़ था लेफ्ट का, आज भी उन्होंने वो किला बचा के रखा। लेफ्ट वाले